रेडियो रेडियो सनशाइन 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 सनशाइन। Greetings to all of you. ये है फैक्ट्स ऑन योर फेस और मुझे कहते हैं आरजे फायजा मुगल। प्लेटफॉर्म है आपका अपना जाना पहचाना सा रेडियो सनशाइन। जनाब, यह है ब्रांड न्यू शो जिसमें मैं और आप मिलकर करेंगे हंगामा और शेयर करेंगे अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को। और आज जब मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ जनाब, उसमें बहुत सी तो ऐसी है जो कि आपको भी पता होगी और वो मुझे पता है कि आप लोगों को वो इंफॉर्मेशन पता है, लेकिन कुछ ऐसी भी होगी जो आपके और मेरे लिए होगी बिल्कुल ब्रांड न्यू। क्योंकि कहते हैं ना, एडवोकेट टिल्लो ने काला कोट एवं नहीं पाया। जाहिर है कोई ना कोई वजह होगी तो ही पाया है ना। तो जनाब चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी प्रीशियस डिले हम चलते हैं अपने शो की जानिब और बताएंगे आपको कि आज हम इस शो में आपके साथ क्या शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस शो में आपके साथ शेयर करेंगे दुनिया भर से लिए गए मुख्तलिफ फैक्ट्स और उनके रीजन, यानी कि बिहाइंड द सीन है चक्कर क्या। तो सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करेंगे जनाब कि रैपर्स हमेशा अजीब-गरीब कपड़े ही क्यों पहनते हैं। सरसों का तेल पाकिस्तान में तो बहुत आम है, लेकिन अमेरिका और कनाडा में इसको बैन क्यों कर दिया गया है। इसके अलावा एम्बुलेंस पे सिर्फ रेड लाइट क्यों होती है। पुलिस की गाड़ी पे ब्लू एंड रेड लाइट क्यों लगाई जाती है। इसके अलावा फाइबर, लोहे और प्लास्टिक की जो पानी की टंकीज होती हैं वो हमेशा राउंड या फिर ओवल शेप में ही क्यों पाई जाती हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में अगर कोई और ब्लड ग्रुप इंजेक्ट कर दिया जाए तो हमारी बॉडी के साथ क्या होता है। खाने के बाद आपको ज्यादा सर्दी क्यों लगती है और मिर्ची वाला खाना खाने से आपकी बॉडी में क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और तो और एल्फी जो कि हर चीज को चिपकाने के काम आती है, आखिर वो अपनी ही ट्यूब में क्यों नहीं चिपकती। और इसके अलावा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट से भरा होगा मेरा शो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चलेंगे रैपर्स, बीट बॉक्सिंग लवर्स होंगे यहाँ पर, उनको तो पता ही होगा ना कि रैपर्स मल्टीपल ड्रेसिंग क्यों करते हैं। क्योंकि 1970 में जब रैप सॉन्ग का आगाज़ हुआ, उसकी इन्वेंशन हुई तब, और उनके इन्वेंटर्स थे वो ब्लैक लोग जिनके साथ भेदभाव किया जाता था, जिनके साथ फ़र्क किया जाता था और उनको मांग तांग कर ही अपनी ड्रेसिंग पूरी करनी पड़ती थी, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे। वो लोग तो खाना पूरा कर ले तो उनके लिए बहुत हो जाता था। और जब उनकी किस्मत का सितारा चमका, उनके रैप सॉन्ग हो गए फेमस, तो उन्होंने इसी सिंबल को अपना सिंबल साइन बना लिया और आज तक वो सिंबल साइन चला आ रहा है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो मेरे शो को एंड तक जरूर सुनिएगा। नंबर 2 पर हमारा फैक्ट है सरसों का ऑयल। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में और बहुत सारी कंट्रीज में सरसों का तेल खाने में, पकाने में, लगाने में और पता नहीं कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अमेरिका और कनाडा ये 2 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने सरसों ऑयल को, यानी कि मस्टर्ड ऑयल को इंटरनल यूजेज के लिए बिल्कुल कर दिया है बैन। उनको ऐसा क्या मिल गया जनाब? सर्च किया तो पता चला उनको मिल गया है इसमें से केमिकल एरिसिक एसिड, और ये हमारे लंग्स के लिए, हमारे दिल के लिए और हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है नुकसानदेह। तो इसीलिए अमेरिका और कनाडा वालों ने ये कह दिया है कि ये
मस्टर्ड ऑयल वो सिर्फ एक्सटर्नल यूजेज के लिए रखेंगे, बाकी दुनिया जो करती है उसे उन्हें कोई एतराज नहीं। और तो और चलिए अब आपको ये भी बताते चलते हैं कि पुलिस की गाड़ी पे ब्लू और रेड कलर का सायरन क्यों होता है। रेड कलर एज यू ऑल नो कि रेड कलर होता है डेंजर जोन का सिंबल। तो पुलिस जब भी किसी मुजरिम को ढूंढ रही होती है तब वो अपनी रेड लाइट ऑन रखती है, और जब वो मुजरिम को लेकर जा रही होती है तब वो अपनी ब्लू लाइट ऑन कर देती है कि अब आप लोग पुरसकून हो जाएं, मुजरिम मिल चुका है और वो पुलिस की कस्टडी में है। ऑन द अदर हैंड एम्बुलेंस पे हमेशा ही रेड सायरन होता है और वो इस चीज़ की निशानदही करता है कि भाई मुझे जल्दी है, मुझे रास्ता दे दो, मैं किसी की जान बचाने के लिए अपनी कोशिश कर रही हूँ और तुम लोग अपनी कोशिश करो। तो जनाब जब भी आपसे ऑन रोड कोई भी एम्बुलेंस रास्ता मांगे तो विदाउट वेस्टिंग एनी प्रीशियस डिले उसे रास्ता दे दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक जिंदगी बचा ली तो आपने पूरी कौम की जिंदगी बचा ली। और तो और अब आगे चलते हैं और बताते हैं आपको कि फाइबर, प्लास्टिक और आयरन से बनी हुई जितनी भी पानी की टंकीज होती हैं वो ओवल शेप में या राउंड शेप में क्यों होती हैं, वो स्क्वायर या फिर क्यूबिक फॉर्म में क्यों नहीं होती। मैं सीमेंट से बनी हुई टंकियों की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं जिन टंकियों की बात कर रही हूँ उससे आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। तो जनाब ये इसलिए कि पानी जब भी किसी स्क्वायर या फिर क्यूबिक फॉर्म की टंकी में या फिर किसी भी ऐसी स्पेस में डाला जाता है तो पानी कोनों की तरफ फोर्स मारता है, और यही फोर्स मारने की वजह से ये टंकियाँ कुछ अरसे में अपने क्यूबिक जो उनके कोने होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए फाइबर और इसके अलावा प्लास्टिक और इसके अलावा आयरन की जितनी भी बनी हुई टंकियाँ होती हैं वो क्यूबिक फॉर्म में नहीं बनाई जाती, वो ओवल या फिर वो सर्कल फॉर्म में बनाई जाती हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। इस पे तो एक थम्स अप बनता है जनाब। और तो और एक और बात भी आपको बताती चलूं कि हमारे ब्लड ग्रुप, वैसे कहा जाता है कि ब्लड ग्रुप हमेशा 4 ही किस्म के होते हैं और इनसे बनकर फिर बाकी ब्लड ग्रुप्स बनाए जाते हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने क्रिएट किए होते हैं AB, B+, B नेगेटिव, O नेगेटिव, यानी कि बेसिक तो यही कुछ होंगे ना। और अगर एक इंसान का ब्लड ग्रुप B नेगेटिव है और उसके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए B पॉजिटिव, तो अगर वो है सिर्फ 5 मिलीलीटर या 10 मिलीलीटर तो दूसरी बॉडी के एंटी सेल्स उस पर अपना काम करके उसको फिल्टर करके उसको अपने लिए प्यूरिफिकेशन के लिए फ़ायदेमंद बना लेंगे। लेकिन अगर इससे ज़्यादा उनकी मिकदार है तो आप लोग ये सोच लीजिए कि वो सीधा आपके लंग्स पे अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि पूरी बॉडी का ब्लड मिलकर भी उसको प्योरीफाई नहीं कर पाएगा और वो एक्स्ट्रा ब्लड जो है वो डोमिनेट कर जाएगा और फिर आपकी बॉडी प्रॉब्लमेटिक सीन क्रिएट कर सकती है और आपके जो गुर्दे हैं वो फेल होने का चांस बहुत हद तक बढ़ सकता है। इसीलिए तो जब डॉक्टर्स ने जब भी खून लगाना होता है तो वो पहले सेल्स को मैच करते हैं, और अगर ये चीज़ें मैच हो जाएं तभी ब्लड लगाया जाता है, वरना नहीं। और इसके बाद मैं आपको बताती चलूं कि हमें खाने के बाद या मिर्चों वाला खाना खाने के बाद इतनी सर्दी क्यों लगती है। तो जनाब ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मिर्चों वाला खाना या फिर कोई भी ऐसा फास्ट फूड खाने से हमें अचानक से इतनी सर्दी क्यों लगना शुरू हो जाती है। तो आपको बताती चलूं कि फास्ट फूड में और मिर्चों वाले खाने में होते हैं कुछ ऐसे केमिकल जो कि सीधा जाके हमारे स्टमक को अफेक्ट करते हैं, और जब हमारे स्टमक को कोई चीज़ अफेक्ट करती है डायरेक्टली तो हमारे बॉडी का पीएच लेवल जो है वो गड़बड़ा सा जाता है, और जब बॉडी का पीएच लेवल गड़बड़ा जाता है तो इट्स मीन कि आपको शिवरिंग फील होगी, और जब शिवरिंग फील होती है
तो हमें स्टेबल होते होते भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जनाब, तेजाबियत और फास्ट फूड वाले खाने खाने से पहले ये सोच लीजिएगा कि अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है तो ही इन पे हाथ डालें, वरना पहले अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए। अम्मी को बोले बॉर्नवीटा पिलाएं। तो अब इससे आगे चलते हैं जनाब। हमने कहा था कि एल्फी जो चीज़ों को चिपकाने के काम आती है, मुझे ये तो बताएं कि वो अपनी ही ट्यूब में क्यों नहीं चिपकती। यह बड़ा ही दिमाग को घुमा देने वाला अमेजिंग सा फैक्ट। एल्फी में ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीजन के डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन से काम करते हैं, और जब तक वो अपनी ही बॉटल में बंद होती है वो ऑक्सीजन उस तक नहीं पहुंच पाती, और अगर ऑक्सीजन उस तक पहुंच जाए तो वो अपनी ही बॉटल में खुद ही पेस्ट हो जाती है। लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसका रिएक्शन किसी दूसरी चीज़ पर होता है तो वो उस चीज़ का जोड़ बहुत मजबूत सा कर देती है, जैसा कि आप लोगों का जोड़ है रेडियो सनशाइन के साथ। तो चलिए अब एक ऐसा फैक्ट जो आपको बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग लगेगा, और आपने हीरो रांझा, शशि पुनू, सोनी महिवाल और इनकी तमाम कहानियाँ तो सुनी होंगी ना जनाब, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ कि आज के दौर में भी मोहब्बत जिंदा है। ये कहानी है कलकत्ता के एक इंसान जिनका नाम तपस है। उन्होंने अपनी बेगम की याद में, जो अभी रिसेंट कोविड में जिनकी डेथ हुई, तो उनकी याद में उनका एक मुजस्समा बनवाया, और मुजस्समा भी ऐसा जनाब सिलिकॉन से बना हुआ, और वो मुजस्समा बनाया अपने कमरे में, अपने बेडरूम में, और अपनी मोस्ट फेवरेट प्लेस यानी कि अपने मोस्ट फेवरेट सोफ़ा पे, और इस तरीके से बनाया जैसे कि उनकी वाइफ उनके सामने बैठी उनके साथ बातें कर रही हैं, और उन पर लग गया उनका 2.5 करोड़ रुपया। तो जी जनाब, और ये मुजस्समा इतना फेमस हुआ कि कलकत्ता के बहुत सारे लोग अब उनसे मिलने और उस मुजस्समे के साथ तस्वीरें बनवाने ज़रूर आते हैं। तो उनके प्यार ने कर दिया है उनको मशहूर। और भी बहुत सारे फैक्ट्स सुनाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, और बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा ये नया अंदाज़ और मेरे फैक्ट्स एंड फिगर कैसे लगे। हाँ, लेकिन कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये है आपकी अव्वलीन ड्यूटी। मिलूंगी आपसे फिर नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए टिल देन, अल्लाह निगहबान, बाय बाय।